नमस्कार। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। कभी कभी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो स्टेपनी लगानी पड़ती है, इसलिए आज गाड़ी ख़राब तो नहीं हुई है, गाड़ी निकल गई है दिल्ली से बाहर और कई राज्यों में घूम रही है। और अतुल चौरसिया और उनके साथियों का जो कारवां है चल रहा है जगह जगह, तो मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि मैं मेहमान से मेज़बान हो गया हूँ अचानक। और खुशी की बात यह है कि हमारे पास एक बहुत बेहतरीन पैनल है जानकारों का, और इन जानकारों में क्रिकेट के जानकार हैं, पर्यावरण प्रदूषण के जानकार हैं, कानून के जानकार हैं जो भी आने ही वाले हैं थोड़ी देर में। अपने पैनल से आपका परिचय पहले करवा दूं। हमारे पैनल में आज इनाक्षी राजवंशी जुड़ रही हैं जो फॉर्मर प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं। मेरे साथ राकेश राव हैं, हिंदू के द हिंदू अखबार के डेप्यूटी एडिटर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। राकेश बेंगलोर से जुड़ रहे हैं, और मेरे साथ पुणे से दिल्ली मुंबई, जहां भारत ने सेमीफाइनल जीता उससे थोड़ी दूरी पर मुंबई में है रौनक सुतारिया। रौनक सुतारिया का परिचय यह है कि वो एयर पोल्यूशन एक्सपर्ट नहीं है, एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग एक्सपर्ट हैं। अभिनंदन सेकरी मेरे साथ हैं, सीईओ हैं। अब कर्ता धर्ता कहने में नाराज होते हैं और उसका कारण ही बताएंगे कि कर्ता धर्ता क्यों नहीं है। ये न्यूज़ लॉन्ड्री के, और इनकी स्पेशल कमेंट्री रहेगी। हम चाहेंगे थोड़ा फुटबॉल के बारे में बताएंगे। बेकहम तो अभी आए थे यहाँ पर। हाँ, एक तो हाँ, जो आप बता रहे थे कि कई एक्सपर्ट हैं, तो मैं सोच रहा था मैं पता नहीं किस चीज़ का एक्सपर्ट हूँ, लेकिन थैंक यू। लेकिन अपना डेविड बेकहम के आने के बाद आपके तो शेयर मार्केट में भाव बढ़ गए। हालांकि मैं बेकहम को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, उनकी जो डॉक्यूमेंट्री आई उस पीआर के लिए उनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन हाँ, मैं क्रिकेट फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत पेल देता हूँ टिप्पणी। बिल्कुल। तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया। और विकास मेरे साथी, न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी में जो भी आप देखते हैं वेबसाइट, उसमें बहुत कुछ इनका योगदान रहता है। बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं और हमारे साथ लगातार काम करते हैं। जो मैं जानकारों की बात कर रहा था उसमें एक कड़ी बनाते हैं आनंद, जो आनंद वर्धन हमारे साथी कानून के जानकार हैं, आजकल पढ़ाई कर रहे हैं, इस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, तो उनको ये छूट है कि जिनको कानून की जानकार है उनको कानून तोड़ सकते हैं। पहले मैं दो महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट कर दूं, और कहीं मैं गलती करूं तो अभिनंदन आप मेरी मदद करेंगे। आप जानते हैं मैं एक स्थानापन्न हूं, सब्स्टिट्यूट हूं, इसलिए। तो पहली हमारी जो बात है वो ये है कि जैसे मैंने कहा कि अतुल चौरसिया और जो हमारी न्यूज़ लॉन्ड्री की टीम है और साथ में द न्यूज़ मिनट की टीम है, उनका एक जॉइंट न्यूज़ कवरेज चल रही है, जिसका इलेक्शन फंड जो है दोनों वेबसाइट्स पर उसके लिंक उपलब्ध हैं। क्योंकि जब ये पत्रकार वहाँ जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो बिना किसी कॉरपोरेट के या बिना किसी सरकारी मदद के, तो इनको आपके बूते कर रहे हैं, तो उसको टॉप करने का, उसको पूरा करने का जिम्मा आप लोगों का है, तो उसको पूरा कीजिए और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उस पर लगातार फीडबैक दीजिए। जी हाँ, क्योंकि हमारा मोटो है आपका खर्चा आपकी चर्चा। राइट। उसी तरह मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें, तो हमारी सारी रिपोर्टिंग सब्सक्राइबर यानी आप लोग ही फाइनेंस करते हैं, फंड करते हैं। न्यूज़ तो अगर सरकारी खर्चे से चल रही है वो तो सबसे बड़ी डेंजर है, तो आपके खर्चे से चलनी चाहिए न्यूज़। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आप जब तक न्यूज़ का खर्चा नहीं उठाएंगे, न्यूज़ आपको सर्व नहीं करेगी, वो सरकार को ही सर्व और करेगी। जब आप न्यूज़ को सर्व करेंगे तो सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल भी बेहतर हो सकते हाँ, हैं। एग्जैक्टली। ये एक बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है। क्रिकेट के बारे में जैसा मैं कह रहा था कि सबका ध्यान, सबका जो इस वक्त फोकस है वो क्रिकेट को लेकर है। संडे को ये मैच होना है। हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट इसी बात को पर जो है रोशनी डालने के लिए मौजूद हैं। सीधे चलते हैं उनके पास और उनसे पूछते हैं। राकेश, आपने काफ़ी करीबी नज़र रखी है लंबे समय से, और अब कल मैं जब सुन रहा था, अब मेरे को आप नोविस मान के ही चलिए और मेरी गलतियों को ठीक करता चलिए, तो उसमें लोगों का यही भ्रम, लोग दुआ कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका पहुंच जाए और तो भारत के लिए आसान होगा। आप ऐसा मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पहुंचने के बाद भारत के लिए कठिन हुआ है? इस सब में आप एक चीज देखिए, जो चीज नहीं कही जा रही है वो ये है कि हम तो जीतने के लिए निकले हैं। हम हमारा जो फैन है वो इस कदर 10 मैच को जीतता हुआ देखने के बाद इस जगह पहुंच गया है कि वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि कोई दूसरा रिजल्ट भी आ सकता है। तो इंडिया अभी तक अच्छा खेल के पहुंचा है। चाहे कोई भी देखिए, सोशल मीडिया पे आप ये फ्लोट कर दें कि साहब वो विकेट ऐसी थी और कोई टॉस ऐसा था, ये सब चीजों पे हम डिटेल में बात कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, अभी तक जो टीम सबसे अच्छा खेली है वो पहले फाइनल में पहुंची है। जो टीम 2 मैच हारने के बाद सारे मैच जीती है वो सेकंड टीम है फाइनल में।
दो बेहतरीन टीमें फाइनल में पहुंची हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ आपको बिल्कुल कि साउथ अफ्रीका जीत जाती तो ये हो जाता। दिस इज ऑल ओपिनियटेड, बहुत सब्जेक्टिव है ये। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब भी भारत हारने वाला होता है तो एक तरीका ये भी होता है कि जीत क्रिकेट की हुई है, कहते हैं हम, कभी ये नहीं कहते कि उस टीम की जीत हुई है। तो हम जो वर्ल्ड कप की बात करते हैं और जो ऑडियंस की बात करते हैं वो बहुत सब्जेक्टिव हो जाती है। अभी आप सेम चीज देखिए, अहमदाबाद में और भी मैचेस हुए, साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान का मैच था, उस मैच की कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी क्योंकि वो तब तक सारे सेमीफाइनलिस्ट हमारे क्वालिफाई कर चुके थे। लेकिन साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान का जिस तरफ से कैंपेन रहा है, और जो लोग जो राशिद खान के, क्योंकि राशिद खान गुजरात टाइटंस के हैं तो बोल सकते हैं कि वो एक होम लोकल, उनका आईपीएल में टीम भी है, लेकिन उस दिन भी कुछ बिल्कुल भीड़ नहीं थी। तो ये बिल्कुल सही बात है कि क्रिकेट की जीत हो जाती है जब इंडिया हार जाता है, और वो पॉपुलैरिटी बहुत ही सब्जेक्टिव रहती है। और जहां तक बात करें पैसों की, एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है इस पूरे वर्ल्ड कप का। एक रिपोर्ट के हिसाब से 22,000 करोड़ इंडिया बनाएगा इस वर्ल्ड कप में, और उसमें से 12,000 करोड़ सिर्फ मीडिया राइट्स में है। और ये तो सिर्फ बात होगी टेलीविजन राइट्स की। अगर आप एडवर्टाइजर्स को देखें, वो लोग 30 लाख रुपए दे रहे हैं पर 10 सेकंड स्लॉट के। दर्शकों को मैं एक कंपैरिजन डाल दूं, जब केबीसी शुरू हुआ था, एकदम इट वाज अ गेम चेंजर जब स्टार प्लस पर केबीसी अमिताभ बच्चन के साथ शुरू हुआ था, कौन बनेगा करोड़पति। एड रेट्स ओवरनाइट क्वाड्रपल कर गए थे। और उन दिनों फर्स्ट टाइम था कि केबीसी का स्लॉट 10 सेकंड का 2 लाख में जा रहा है। 4 गुना बढ़ गए, 4 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गए थे एज इट बिकेम मोर एंड मोर सक्सेसफुल। और एक और चीज़ मैंने देखी आज न्यूज़पेपर में, कुछ शहरों ने अपने म्यूनिसिपैलिटीज़ पुलिस फोर्स को थोड़ा चौकन्ना कर दिया कि अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया तो पोल्यूशन बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ सकती है क्योंकि क्रैकर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्या हुआ है कि पिछले कई वर्षों में जो नॉन सीरियस क्रिकेट ऑडियंस है वो काफ़ी बढ़ गई है। तो जो स्टेडियम में भी आते हैं वो अपने लिए कुछ वापस घर ले जाना चाहते हैं। वो सोशल मीडिया के आने से, मोबाइल फ़ोन्स के आने से उनको क्रिकेट में उतनी दिलचस्पी नहीं है। और जो क्रिकेट का को असली समझते हैं वगैरह वो तो इमर्स्ड हैं, वो हो सकता है ताली भी नहीं बजाएं। ये विश्व कप ऐसे समय में हो रहा है जब 50 ओवर का क्रिकेट ऐसे भी क्राइसिस में है, वो सैंडविच्ड है एक जो क्रिकेट का जो लॉन्ग फॉर्म क्रिकेट है उनके बीच, और जो इंस्टेंट क्रिकेट का तो 20 ओवर आ ही गया है। तो 50 ओवर क्रिकेट ऐसे भी क्राइसिस से जा रहा है। तो अटेंशन स्पैन या तो जो बहुत ही सीरियस है उसका 5 दिन का है टेस्ट मैच का, या फिर 20 ओवर्स का हो गया है। तो अब इसको इसमें बीच में 50 ओवर के क्रिकेट को पुश करना ऐसे भी थोड़ा सा अभी चैलेंजिंग है। एक तो जैसा कि नाक्षी ने कहा कि 10 टीमें वर्ल्ड कप फाइनल तक आती हैं क्योंकि क्वालिफाई करके, और फुटबॉल वर्ल्ड कप में 32 टीमें होती हैं। इन 10 में भी जैसे पंजाबी अगर कोई शादी कर रहा हो ना तो कहते हैं यार थोड़े गेस्ट लिस्ट कम रखो, खर्चा होगा। वो इतने अच्छे दोस्त नहीं है, जैसे उनको भी बुला लो, रौनक बनी रहेगी। तो आई थिंक जीतने वाली 3 या 4 टीम है, बाकी रौनक बनाने आती हैं। और रौनक आज यहाँ मौजूद है। तो अफगानिस्तान हो गया, नेदरलैंड्स हो गया, रौनक के लिए आती हैं। मतलब दे आर नॉट सीरियस कंटेंडर्स। हालांकि फुटबॉल वर्ल्ड कप में भी रौनक के लिए 5-8 टीम होती हैं, अगर साइप्रस क्वालिफाई कर गया कुछ, लेकिन 15 कम से कम टीम सीरियस कंटेंडर्स होते हैं। तो एक तो वेरी फ्यू कंट्रीज प्ले क्रिकेट इन द वर्ल्ड। तो ये जो बात अभी राकेश आपने सुनी है, तो एज ए एडिटर आपके लिए स्पोर्ट्स पेज में हमेशा एक फायदा क्रिकेट कॉरेस्पोंडेंट के लिए रहता है बाकी खेलों के मुकाबले? रहता है, बिल्कुल रहता है। और वो इसलिए रहता है क्योंकि मैं ये बताऊं कि हम चाहे माने या ना माने, हम लोग एक स्पोर्ट्स लविंग कंट्री नहीं है, हम एक क्रिकेट लविंग कंट्री। ये आप सच मान के चले। और ये न्यूज़पेपर एडिटर हो, न्यूज़पेपर्स की पब्लिकेशन, मतलब जिस किसी पब्लिकेशन हाउस को अगर आप देखें, कोशिश ये रहती है कि आप क्रिकेट सेल करें। हम क्रिकेट कब देखते हैं? या तो फ्रेंचाइजी क्रिकेट हो, और कितने उसमें वो हैं जो कहते हैं कृणाल पांड्या, यकीन मानिए कृणाल पांड्या एक टी शर्ट और जीन्स में अगर सड़क में घूम रहा होगा था ना, उसको अहमदाबाद की सड़कों का मुझे नहीं पता, इनाक्षी विल बी एबल टू हेल्प अस बेटर, लेकिन अगर वो कहीं और निकल जाए कोई पहचानेगा नहीं। मगर वही आदमी अगर मुंबई इंडियंस की टी शर्ट में आपको मिल गया तो ही विल बी मॉब्ड। वो एक सड़क से दूसरी तरफ नहीं जा पाएगा, रोड क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा उसका। अब स्पोर्ट्स में जब इतना बढ़िया राइज इंडिया में दिखाई दे रहा है और क्रिकेट से बाहर भी निकलते हुए हमारा आकाश खुल रहा है, उस वक्त एयर पोल्यूशन ऐसा है कि दुनिया के 10 में से 9 शहर, भारत के सबसे ज्यादा प्रदूषित 20 में से 15 शहर, 30 में से 22 शहर, सबसे पॉल्यूटेड राजधानी हमारी,
हमने एक हफ्ता पहले जब ये मैच हुई अपनी मुंबई में अभी की, उसके 10 दिन पहले का जो हमने देखा डेटा, तो हर दिन लेवल वाज अबाउट 90 to 100 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब, PM 2.5। एंड मैं आपको बताऊंगा, WHO ने कहा है कि पूरे साल में द एक्सपोजर शुड बी अबाउट 4 to 5 days फॉर 15 माइक्रोग्राम्स। और हमने ऑलरेडी 10 दिन तो मुंबई में 100 माइक्रोग्राम पे डाले हैं, और वही thankfully the match was not in Delhi or in any of the NCR cities, because वहाँ पे 300 था। frankly यार, ये क्रिकेट आप जरा क्लीन जगह पे खेलो। younger generation is watching you, so please set a healthy example। मेरे हिसाब से सिर्फ ये एक चीज़ है इंडिया में जो ऑनरेबली आपको पॉवर्टी से खींच सकती है। जितनी मैं स्टोरीज देखता हूँ, चाहे धोनी की हो, हालांकि धोनी पुअर नहीं था, लेकिन जिन आर्थिक स्ट्रेटा से था, और जो आज है, या सचिन या द पठान ब्रदर्स, या इतने आप केसेस देखते हैं, मोहम्मद शमी का, तो अगर इतनी जल्दी तरक्की आप किसी और फील्ड में कर रहे हो, वो ऑनरेबल नहीं होती, कुछ ना कुछ लोचा हो रहा है। तो अब सीधे चलते हैं, हम रौनक से बात करते हैं पोल्यूशन के बारे में। रौनक, मैं विकास, मेरे साथी यहाँ बैठे हैं जो हरियाणा के हैं, उनके पास बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, वो बताएंगे। लेकिन पहले आप मुझे बताएं कि आपकी जो रिसर्च है वो किस मॉनिटरिंग में अभी तक, उसमें क्या पाया गया? क्योंकि जो हमने रिपोर्ट्स देखी हैं दिवाली में आपकी रिसर्च पर ही, कि सबसे स्टीप राइज था, और उसके अलावा जो फैक्टर्स थे वो क्यों हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है? मेनली पोल्यूशन में क्या रहता है कि ये विंटर फिनोमेना है। सो हर अक्टूबर नवंबर इसके बारे में चर्चा शुरू होती है। पराली से जब इट स्टार्ट फ्रॉम द टाइम द क्रॉप बर्निंग, स्टबल बर्निंग हैपेंस, और 2-3 महीने तक ये इसके बारे में काफ़ी कुछ हेडलाइंस छपती है। हम तो अभी 2015 से इसमें काम कर रहे हैं, तो हमारा इसमें अनुभव रहा है कि ये पूरे साल में इसके ऊपर अगर काम करेंगे, इट इज़ लाइक द वर्ल्ड कप। आप 4 साल में एक बार खेलेंगे, मगर प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो रिजल्ट तो नहीं आएगा। क्या वजह है कि पराली का पिछले 10 सालों में ज़्यादा दिख रहा है, पहले नहीं होता था? क्या वजह? पिछले 10 सालों में खेती में जो है मशीनीकरण बढ़ा है, मशीनों का काम ज़्यादा हो गया। उससे पहले 2 तरीके से काम होता था। खेतीहर मजदूर जो होते थे वो फसल काटते थे, और थ्रेशर एक मशीन होती थी, उसके जरिए आप उससे अनाज अलग बना लेते थे। वो भूसा, तूड़ी जिसको कहते हैं हरियाणा में, पंजाब में, वो अलग निकल जाती थी। तो उसमें पोल्यूशन यहाँ तक नहीं आता था, लोकल होता था, वो बहुत कम होता था, और वो मतलब आप ये समझिए कि हरियाणा में, पंजाब में ही रह जाता था। तो वो काटते थे तो जमीन से लग के काटते थे। तो मजदूर क्या करता है कि जैसे गेहूं की फसल है या धान की फसल है, उसकी जब कटाई होती थी तो जमीन के सटा के होती थी, वो जो बच जाती थी, स्टबल जिसको हम बोलते हैं, अभी जो जलाने की ज़रूरत पड़ रही है, वो ज़मीन में चली जाती थी बाद में। 2010 के बाद से हुआ क्या कि मशीन आ गई, कंपेन जिसको बोलते हैं, दूसरी मशीन। ये ऊपर से फसल तो काट ले रही है, उसमें से बीज निकाल ले रही है, गेहूं निकाल लिया, धान निकाल लिया, पीछे जो स्टबल है वो पूरा ज़मीन पे छोड़ दे रही है। और तो आधा वो सस्ता है, आधा वो वहीं पड़ा है और आधा वो ज़मीन में खड़ा है। उसमें 2 विचारधारा रहती है। एक विचारधारा, और ये काफी लोग की रहती है, कि हमें ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। जानकारी बोले तो डेटा या इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, हमें पता है प्रॉब्लम्स किधर है और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत है। और ये काफी लोग है पूरे सिस्टम में जो बोलते हैं कि डेटा वेटा की कुछ जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और उस पर पैसा खर्च कीजिए, और ये शायद ठीक होगी सोच। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।